पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पियाओ को जिंदा करने के चक्कर में पियाओ की सोल हमेशा के लिए खत्म हो चुकी। इस चीज से सियाओ फेंग को एक सदमा बर्दाश्त नहीं होता। वो यकीन ही नहीं कर पाती आखिरकार उसके साथ ये क्या हो गया, जिस वजह से वो पूरी तरीके से सदमे में जा चुका था। वो इतनी ज्यादा शराब पी लेता कि उसको कोई भी होश नहीं था। तो जिसके बाद फॉर्चूनर टेलर और बाकी सब लोग आकर उसको यहाँ पे संभालते। लेकिन वो जो बीस्ट किंग था उसको सियाओ फेंग के सिमिलरिटी महसूस होती और वो कहता है ये बड़ा ही खास बंदा है। तो वो अपने एक स्मोक डीमन को भेज देता है सियाओ फेंग की तरफ ताकि वो सियाओ फेंग को उसके पास ले जा सके। लेकिन सियाओ अपने बंदर का इस्तेमाल करते हुए उस स्मोक डीमन के फाइट करने लगे। ये फाइट बहुत ही ज्यादा कमाल की, जिसमें फाइनली सियाओ फेंग की यहाँ पे जीत हो जाती है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किलियन सेक्ट का सीन देखते हैं। यहाँ पर फैंगसेंग वैली का जो वैली मास्टर था वो यहाँ पे आया हुआ है। सारे के सारे लोगों को यहाँ पर उसी बीस्ट किंग के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है देखो वो बीस्ट किंग जो इस बार आया है ना वो किस मकसद से आया हुआ है ये तुम्हें नहीं जानता। वो है कैसा इंसान, वो क्या कर सकता है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। आज से कई साल पहले उस बीस्ट किंग ने इतनी बड़ी तबाही मचाई थी जिसकी कोई हद नहीं थी। इसी वजह से उसको हमेशा उस फॉर्मेशन के अंदर कैद कर दिया गया था। लेकिन अब वो इस बार दोबारा से वापस आया है। तो जितने भी पुराने हिसाब किताब बाकी है वो सबको यहाँ पर पूरा करने के लिए आया हुआ है। हमारी फैंगशियन वैली अपनी पूरी की पूरी जान लगा देंगे। पूरी फैंगशियन वैली एक साथ क्यों ना आ जाए, लेकिन बीस्ट किंग का मुकाबला नहीं कर सकते। वो इतना ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए मैं यहाँ पर एक खास चीज डिस्कस करने के लिए आया हूँ। बाकी जितने भी ह्यूमंस हैं उनके साथ ये मौका आ चुका है हम सबको एक साथ होने का। और अगर हम एक साथ होते हैं ना तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा उस बीस्ट किंग को हराने के लिए। जब लोग साथ में होते हैं तो मजबूती बढ़ जाती है। किंग सेक्ट के मास वो फिर भी कोशिश करती है इस चीज को हटाने की। हम तो फिर भी इंसान है। जब हमारे जैसे इंसानों के ऊपर खतरा आ रहा है तो हम लोग अपने कदम पीछे क्यों करें। हम सब एक साथ होंगे ताकि इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकला जा सके। तो मैंने अपने किंग सेक्ट के डिसाइपल के लिए ट्रेनिंग नहीं दी वो किसी भी आने वाली मुसीबत से बच जाए। हम लोग पूरी तरीके से साथ हैं। इस दौर दुश्मनों को हराने के लिए मैं एक मीटिंग रखूंगा जिसमें मैनिंग टेम्पल मॉन्क को बुलाऊंगा और उनसे भी मैं डिस्कस करूंगा। और अगर वो अपने मॉन्क को भेजना चाहते हैं इस बैटल में तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। उसके बाद ह्यूमंस का सारा सेक्ट आपस में मिल जाएगा और हम तब बैटल शुरू कर देंगे उस बीस्ट किंग के खिलाफ। तो वैली मास्टर जो वो इस चीज को सुनकर खुश हो जाता है और कीनू सेक्ट के मास्टर से कहता है मेरे पास ना आपके लिए एक खास ऑफर है। जब यहाँ पर दो सेक्ट आपस में मिल ही रहे हैं तो क्यों ना इस मजबूती को और ज्यादा मजबूत कर दिया जाए। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक खास ऑफर लेके आया हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा डिसाइपल इसके साथ ना मैं अपने सेक्ट की जो जक्की उसी के साथ शादी करवाना चाहता हूँ। और अगर ये शादी हो जाती है ना तो हम दोनों सेक्ट की जो दोस्ती है वो बिल्कुल रिश्तेदारी में बदल जाएगी और वो दोस्ती बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये सुनकर जूकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये कैसी बात कर रहा है। सारे के सारे लोग एकदम दंग रह चुके थे। ये सीधा वैली मास्टर जूकी को शादी का ऑफर दे रहा है। और कीनू सेक्ट का मास्टर जो था वो कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे इस ऑफर से कोई परेशानी नहीं। वो फीमेल मास्टर से पूछता है कि जुक्की तो तुम्हारे डिसाइपल, तुम जाकर उससे एक बार पूछ लो और अगर वो हाँ कहती है तो ठीक, और मुझे नहीं लगता कि वो ना कहे। हमें शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जुक्की की जो मास्टर थी वो यहाँ पर उससे कहती कि तुम यहाँ पर ही शादी करना चाहते हो तो तुम कह दो सबके सामने कि ये नहीं हो पाया क्योंकि मेरे हाथ यहाँ पे बंधे हुए, मैं कुछ नहीं कह सकती। यहाँ जो तुम्हें कहना है जो तुम्हें करना है वो तुम्हें सबके सामने बोलकर खुद से ही करना होगा। यही मौका, शांत नहीं रहना। और जब सब लोग यहाँ पर एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं, अरे वाह ये शादी अब यहाँ पे कंफर्म होगा कि तब हिम्मत कर जो जुक्की वो यहाँ पे कह देती नहीं मुझे ये शादी नहीं कर, मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ये सुनकर सारे के सारे लोग एकदम ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जुक्की सवाल कैसे उठा सकती है और इतने सालों से हम उसे कीनू सेक्ट में रखा और सब कुछ उसकी जिम्मेदारियाँ पूरा की। तो जब हमें जरूरत पड़ी है तो ये पीछे कैसे हट सकती है। तो जक्की तो यहाँ एकदम ही ज्यादा टेंशन में हो चुकी थी और जब वो टेंशन में देखकर तो उसकी घबराहट सीधा जाती सियाओ फेंग की तरफ और वो घबरा कर सीधा नींद से जाग जाता है और बड़े ही वो टेंशन में उठा था कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। उसको पता तो नहीं चलता कि यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन उसका दिल जरूर बैठा जा रहा था कि कहीं कुछ तो ऐसी बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही। तो सियाओ फेंग के पास उसका वो बंदर होता है जिसने पिंक को मार वहाँ पे पका दिया ताकि जब सियाओ फेंग को होश आए तो वो पिंक खा अपनी भूख मिटा सकता है। तो इस चीज को देख कर सियाओ फेंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब वो ये दोनों यहाँ आपस में बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर सियाओ फेंग को ऐसा लगता है कि आसपास कुछ तो है जो कि यहाँ पर
छुप कर नजर रखे हुए। उसके बंदर को भी ऐसा ही लगता है और दोनों का शक सही होता है कि झाड़ियों के पीछे एक बीस्ट छुपा हुआ जो कि बड़े गुस्से के वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो सीधा का सीधा दौड़ते हुए सियाओ फेंग की तरफ ही बढ़ रहा, लेकिन तब हमें पता चलता वो सियाओ फेंग को खाने नहीं बल्कि वो जो पिग यहाँ मरा हुआ था वो उसको खाने के लिए आ रहा। जब पिग को भूना जा रहा था उसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, तो उसी को स्मेल करते हुए वो यहाँ पर आ गया, जो देखकर सियाओ फेंग एकदम भड़क जाता है। वो डंडा लिए उसको मारना शुरू कर देता है और उससे कहता है तू यहाँ से भाग जा, मैंने आज तो बंदर कहता है मैंने सियाओ फेंग के लिए पकाया, मैं तुझे जरा सा भी नहीं दूंगा। तो दोनों एक दूसरे काफी ज्यादा भड़क चुके, तो सियाओ फेंग का बंदर अपने ओरिजिनल बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और वो जो दूसरा बीस्ट था वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। और ये वाला बीस्ट किसी और का नहीं बल्कि बीस्ट किंग का पालतू बैठ। और दोनों यहाँ पर एकदम भड़क जाते और एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते और काफी भयंकर यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती, मानो कि ये दोनों एक दूसरे को मार के खा जाएंगे। लेकिन सियाओ फेंग कहता है अरे नहीं यार, बस इतनी छोटी सी बात के लिए झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती। तो वो उस जो पिग मरा हुआ था उसकी टांग उठाता है और वो भुनी हुई टांग उस बीस्ट को देते हुए कहता है चलो इसे खा लो, तुम्हें यही चाहिए था ना, तो ये मेरी तरफ। और ये देखकर वो बीस्ट काफी ज्यादा खुश होता है और वो बड़े आराम से बैठ उस टांग को खाना शुरू कर देता है। उसने भी अपने गुस्सा शांत कर लिया और जो सियाओ फेंग का बंदर था उसका भी गुस्सा शांत हो गया होता है और दोनों मस्त यहाँ पे बैठ कर पिग को खाने लगे। तो सियाओ फेंग के बंदर को मस्ती सूझी तो वो सीधा का सीधा उस लेग पीस को छिपा देता है और उस बीस्ट से कहता है देख उधर जाकर उसे उठा, जिस वजह से वो बीस्ट पूरे जंगल में घूम घूम उस लेग को ढूंढ रहा, जबकि वो पीछे ही होता है बंदर जो देखकर सियाओ फेंग को काफी ज्यादा हंसी आ रही। लेकिन तभी वहाँ एंट्री वाले बीस्ट की जो कि नॉर्मल इंसान की तरह आया हुआ, वो एकदम गुस्से में भड़कते हुए नहीं आया। सियाओ फेंग को बीस्ट किंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कौन है और कहाँ से आता है और वो कितना ज्यादा पावरफुल, और उसको बिल्कुल नॉर्मल इंसान लगा जो कि जंगल से गुजर रहा था बिल्कुल उसी की तरह। तो वो दोनों यहाँ एक दूसरे से बातें करने के लिए बैठ जाते। तो बीस्ट किंग यहाँ पे कह रहा था मुझे नहीं पता कि मेरा जो बीस्ट है वो इतना ज्यादा पावरफुल, वो बीस्ट मामूली पिग के लिए अपना गुस्सा शांत कर दे और ऐसे मुंह लटकाने लग जाए किसी के साथ, मानो कि वो किसी का पालतू कुत्ता। भूख न जाने क्या क्या करवा देती है इंसानों को तो छोड़ जानवरों को भी किसी भी हद तक गिरने के लिए मजबूर कर देती, जैसा कि आज यहाँ पे मेरे बीस्ट के साथ हुआ। चाहे इंसान हो चाहे जानवर, सब एक ही कैटेगरी के, सबकी औकात एक ही जैसी। लेकिन सियाओ फेंग कहता है नहीं, इंसान और जानवरों में बहुत ज्यादा फर्क, लोगों के खिलाफ साजिश रचने की ताकत होती है, नफरत होती और प्यार होता और रिवेंज होता है और बदला होता और क्या क्या होता है इंसान के अंदर। और ये बीस्ट तो बिल्कुल मामूली से होते हैं, इंसान से कोई उसका रूठ जाए या फिर उससे दूर हो जाए तो इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। तो फिर बीस्ट किंग कहता है फीलिंग्स तो जानवरों के अंदर भी होती है, अगर किसी जानवर के बच्चे को मार दिया जाए तो उसकी माँ को तकलीफ नहीं होती, उसे भी तो तकलीफ होगी ना। उस जानवर का भी कोई भी है ना इस दुनिया में कि उसका ख्याल रखता है, उसकी फिक्र करता है, तो वही चीज इंसान के साथ भी। और अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तेरा फिक्र करने वाला इंसान होगा इस दुनिया में, उसको तो तकलीफ होगी। और ये बात सुन सीधा लगती है सियाओ फेंग के दिल के ऊपर, मन में सोचने लग जाता है मैं मर भी जाऊँ तो कौन ही है इस दुनिया में मेरी फिक्र करने वाला, एक ही जो थी मेरी फिक्र करने वाली, वो तो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। उसके जाने की जिंदगी ऐसी हो गई कि इससे बेहतर तो मौत है, तो सिर्फ जिंदा लाश की तरह चलता जा रहा, ना मुझे किसी चीज की परवाह है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, सब कुछ मैंने अपना खो दिया। एक प्यार ना मामूली सी चीज ने मुझे किस राह पर लाकर छोड़ दिया, इसके बारे में मैं कुछ सोच नहीं सकता। ये सुनकर बीस्ट किंग हैरान रह जाता है, क्यों इतना ज्यादा सीरियस कैसे हो गया इतनी मामूली सी बात पे। तो सियाओ फेंग उससे कहता है क्या तुम अकेले हो जो कि जंगल में घूम रहे हो, क्या तुम्हारा कोई साथी नहीं है, क्या तुम्हारा कोई दोस्त? तो फिर बीस्ट किंग कहता है तुम्हें पता है मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ इस दुनिया में, किसी की औकात लगती जो कि मेरा दोस्त बन सके। मानता हूँ दुनिया बहुत बड़ी, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो कि मेरा दोस्त बन सके। पर हाँ था जरूर थी एक लड़की जो कि मेरी सब कुछ, वो मेरे लिए पूरी दुनिया थी और मैं उसके लिए पूरी दुनिया था। मैं उसको अंधा प्यार करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला वो सब झूठ था। जिस प्यार ने मुझे पूरी तरह से एक मासूम इंसान बना दिया था, उसी प्यार ने आज मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जिसे मैं अपना सब कुछ मानता था। उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो उसी लिंगलों की बात कर रहा जिसने बीस्ट किंग को फॉर्मेशन के अंदर हमेशा के लिए कैद किया था, और वो खुद फॉर्मेशन के अंदर खुद को कैद करने के पत्थर की बन गई। उसी की वजह से ये जो बीस्ट किंग है वो इतना ज्यादा खतरनाक बन चुका है, क्योंकि उसके अंदर
तरफ बदले की आग है जिससे वो पूरी दुनिया को जला के रख देगा। तो फिर बीस्ट किंग कहता है मेरा पास्ट ना बहुत ही अफसोस से भरा हुआ है, तुम सुनोगे ना तो तुम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाओगे, इसलिए बताकर तुम्हें फायदा नहीं। ऊपर से जो बता दिया ना इसी को तुम समझ लो, पर हाँ तुम अपने पास्ट के बारे में मुझे बताओ कि तुम्हारा पास्ट कैसा, क्या तुम्हारी जिंदगी कोई ऐसा इंसान था जिसने तुम्हारी जिंदगी इस राह पे लाके खड़ा कर दी। तुम मुझसे ये बात डिस्कस कर सकते हो। देखा जाए तो बीस्ट किंग और सियाओ फैंग दोनों की हालत बिल्कुल एक ही जैसी थी, क्योंकि दुनिया से बिल्कुल अलग हुए हैं। इनको कोई सुध बुध नहीं कि वो करे तो करे। बीस्ट किंग पूरी दुनिया बर्बाद करना चाहता और सियाओ फैंग की पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी, लेकिन हमें पता है कि अकेला इंसान जितना खतरनाक होता है वैसा कोई भी नहीं होता। तो सियाओ फैंग कह रहा था मैं तो यहाँ खुशी खुशी मरने के लिए तैयार, और अगर मेरी जान जाग बियाओ जिंदा हो जाती तो, लेकिन ये नहीं हो पाया। अब ऐसा नहीं उसके जाने के बाद जिंदगी में या फिर मेरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी इंसान मौजूद होगा जो मेरी परवाह करता है। ऐसे लोग लेकिन जो मेरा दिल है ना वो मुझे वहाँ तक ले जा ही रहा। जब तक इस अंधेरी दुनिया से बाहर नहीं निकलूंगा तब तक की कोई रास्ता नहीं है, और अगर मैं इस चीज के सदमे में बैठा रहूँ तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाए। वो अपने दोस्त और अपने जुक्की को याद कर रहा होता कि अगर मैं मर जाऊँ तो फिर बियाह के लिए अपनी जान क्यों ना गंवा दूं। अगर मैं कभी नहीं उठा तो मेरे लिए उन जरूर फिक्र करोगे, मेरे मरने पे जरूर आंसू बहाएंगे, जिससे मैं अभी इतनी ज्यादा नफरत कर रहा हूँ। क्या ये जो मेरी नफरत वो उनके लिए सही है, या फिर मैं बिना मतलब उनसे इतनी नफरत कर रहा हूँ जबकि इस चीज में उनकी कोई गलती नहीं। इसलिए सियाओ अपने दिल पे पत्थर रख डिसाइड करता है कि वो चुपके से कि वो एक बार अपने सेक्ट में जाएगा, जिसको भी उसकी फिक्र हो एक बार उनसे मिले, जैसे कि उसके मास्टर हो उनसे मिलने की हिम्मत जुटा रहा ताकि ये डिप्रेशन जो उसके दिमाग में चढ़ी हुई उसको थोड़ा करते करते दूर कर सके। तो वहीं हम जुकी मास्टर और सियाओ फैंग मास्टर को देखते, वो दोनों यहाँ पे कमरे में बैठे हुए थे और वो जो आने वाली मुसीबत जो कि बीस्ट किंग लेकर आ रहा है वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम आगे करेंगे तो करेंगे कि तभी सियाओ फैंग यहाँ पर आकर पहुँचा, जो कि चुपके से मास्टर और जुकी के मास्टर के ऊपर नजर रखे, वो उनको बस देखना चाह रहा। एक बार करीब उनकी बातों से सियाओ फैंग को यहाँ पे ये पता चलता है कि जुकी फैंग से पहले से शादी करने का प्रपोजल मिला था, लेकिन जुक्की ने उसको ठुकरा दी। इस वजह से उसको पनिशमेंट मिली और वो पहाड़ों में अकेली गई अपनी पनिशमेंट काटने के लिए। ये सुन सियाओ फैंग एकदम ज्यादा घबरा जाता कि कहीं यही वो आदमी नहीं, जिस वजह से मुझे आज अजीब घबराहट महसूस हुई। थोड़ी देर पहले तो सियाओ फैंग के जो मास्टर थे वो कहने लग जाते जुक्की ने गलत, उसको ये ऑफर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। अरे वो लियो जो अच्छा इंसान, वो सियाओ फैंग से तो अच्छा ही, इसके ऊपर बिना मतलब जुक्की मरा करती। क्या किया सियाओ फैंग ने उसके कुछ भी तो नहीं किया ना, बल्कि अब दोनों दुश्मन बन चुके, एक दूसरे दुश्मन की नजरों से देखते। जबकि जुक्की उसे इतना मारती, अगर सच में सियाओ फैंग के उसके लिए कुछ फीलिंग होती ना तो वो उसके साथ ऐसी हरकत नहीं करता। तो क्यों मरे, क्योंकि उस सियाओ फैंग की इंतजार, उसे भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन देखो उसने सबके साथ शादी का ऑफर रिजेक्ट कर। जुक्की की मास्टर कह रहे सियाओ फैंग उतना बुरा इंसान नहीं जितना कि हम उसको सोचते। आज जो भी वो बना है ना वो हमारी कहीं न कहीं गलती। ये सब करने के बाद हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला, बल्कि सियाओ फैंग हमसे दूर चला गया। वो भी हमेशा के क्या गलती थी, उसकी कोई भी गलती नहीं, इसलिए हम उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते वो कैसा इंसान। अपने मास्टर और जुक्की के मास्टर ये सारी बातें सुन सियाओ फैंग आंखें एकदम नम हो जाती। उसे बहुत ही बुरा लग रहा हो तो जुक्की की उसने मेरे लिए इतनी ज्यादा तकलीफें उठाई। तो वहीं पे जुक्की जो वो यहाँ पे पहाड़ों में आ गई होती अपनी सजा काटने के लिए, कि जब उसने सबके सामने कह दी कि शादी मुझे नहीं करनी, तो उसी टाइम उसको वहाँ से बाहर कर दिया गया उस महल, और उसे कह दिया गया था कि तुम जाकर पहाड़ों में अपनी सजा काटोगी। और ऐसी 1000 सजा काटने के लिए जुक्की तैयार, लेकिन वो उससे शादी तो नहीं करे, क्योंकि आज कहीं ना कहीं फीलिंग है सियाओ फैंग के लिए, और वो यहाँ सियाओ फैंग को ही याद करे, उसकी याद यहाँ कबूल हो जाती। और उसी टाइम सियाओ फैंग उसके सामने आ खड़ा हो चुका, जो उसी से मिलने के पहाड़ों में आया था। और उसको देख जुक्की की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उसको प्यार से बुलाती, सियाओ फैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों आए। वो अंदर से खुश तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन अपने खुशी सामने जाहिर नहीं करती। दोनों काफी देर बस एक दूसरे की आंखों में आंखें मिलाए देखे जा रहे थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब ये दोनों मिले थे तो इतना भयंकर बैटल हुआ था इन दोनों के बीच, जिसके बारे में उन दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन जब इस बार वो दोनों मिल रहे हैं तो हालात बिल्कुल अलग है। सियाओ फैंग यहाँ जुक्की से कहता है जुक्की क्या तुम ठीक हो, मैंने सुना कि तुम्हारी शादी होने वाली, तुम्हारी शादी का ऑफर मिला था तो तुमने उस शादी के ऑफर को मना कर। जिस पर जुक्की कहता हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे, मेरे सेक्ट के और तुम्हारे मास्टर ने शादी के ऑफर के लिए बिल्कुल तैयार, वो मेरी शादी करवाना चाह रहे। तो सियाओ फैंग उससे कहता है क्या तुम्हें उससे शादी नहीं करनी थी क्या। सियाओ फैंग जब एक लफ्ज कहता तो उसके लफ्ज अटक रहे, वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा। तो फिर जुक्की कहती हाँ मुझे उस इंसान से शादी नहीं करनी, इसलिए मैंने सबके सामने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। अब चाहे इसके लिए मुझे कोई कुछ भी क्यों ना, या फिर मुझे इसके लिए कितनी भी सजा क्यों ना मिले,
लेकिन मुझे वो शादी नहीं करनी। वो सियाओ फेंग से कहती, सियाओ फेंग जब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो तुम दूर क्यों खड़े, यहाँ पर आकर खड़े हो जाओ। मुझे नहीं लगा कि हम दोनों की मुलाकात दोबारा कभी हो। जिस तरह से हमने पिछली बार फाइट की तभी हम दोनों ने कह दिया आज की बात से हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन। लेकिन देख किस्मत ने इतने जल्दी वापस से एक दूसरे से मिलवा दी। सियाओ फेंग धीरे धीरे करते आगे बढ़ने की कोशिश करा ताकि वो जुकी के पास जा सके। जिस डिप्रेशन से वो गुजर रहा था, जब वो अगर अपनों के साथ रहे जिसको फिक्र है सियाओ फेंग तो उनके साथ रहते सियाओ फेंग खुद को संभाल ले, वरना वो ऐसे हालात से होकर गुजर जाए जो उसको पूरी तरीके तोड़ दे। जो सियाओ फेंग वो बड़ी हिम्मत जुटाए जुक्की से कहता है देखो आज का मौसम कितना अच्छा, क्या तुम मेरे से चलना चाहो। ये सुनकर जुक्की इतनी ज्यादा इमोशनल और खुश हो जाती है, अंदर से उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो अपने आंसुओं को रोक रही। वो सियाओ फेंग से कहती कहाँ ले जाओगे मुझे। तो सियाओ फेंग कहता है जहाँ ये रास्ता हम दोनों को ले जाए हम उसी रास्ते से चले, क्या तुम आना चाहोगी मेरे साथ। और ऐसा लग रहा सियाओ फेंग धीरे धीरे करते मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा। मूव ऑन तो वो जल्दी कर नहीं पाएगा और अगर वो कर जाए तो उसके लिए बहुत ही बेहतर, क्योंकि जो हो उसको भुला कर उसके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सियाओ फेंग धीरे धीरे करते जुक्की की तरफ आ रहा हो ताकि उसको यहाँ घुमाने ले जाए और वो इस शानदार मौसम बचा लेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो जुक्की के करीब आ रहा जुक्की यहाँ पर कहती सियाओ फेंग क्या ये करना जरूरी है, तुम अपने सच्चे दिल से कर या फिर भावनाओं में तुम्हें कर। ये सुन सियाओ फेंग के जो कदम वो वहीं पर रुक जाए और वो अपने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा। उसके दिमाग को सारी चीजें वापस से आने लग गई थी जो उसने ब्याह के गुजारा। इस वजह से वो वहाँ पे सारी चीज सोचता हुआ खड़ा हो जाता। क्या मुझे सच जुक्की के साथ जाना चाहिए, क्या मुझे पुरानी चीज भुला देनी चाहिए, मुझे नहीं लगता। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।